तो आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। ठीक है, तो जैसे भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है टारगेट मॉडल पेपर क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं और वो भी मैथ का। ठीक है, तो प्रश्न जो होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें हम लोग समझने का बढ़िया से प्रयास करेंगे और 15 गुणे 2 यानी 2 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को हम पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसा जब भी प्रश्न देता है, गुना वाला संख्या पर डिपेंडेंट प्रश्न जब भी देता है, तो आपको पहले संख्या के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंकों को पलटने पर नहीं दिया है, तो जब अंकों को पलटने पर संख्या नहीं दिया रहता है तो आपको पहले क्या करना होता है, संख्या को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करिएगा, मानिएगा। कैसे मानिएगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के रूप में। तो पहले आप मानिएगा, लिखिएगा कि माना कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या वो क्या है दोस्तों, यक्स है। जब आप पहली संख्या यक्स मान लीजिएगा तो दूसरी संख्या भी आपको माननी होगी। ठीक है, तो लिखिएगा दूसरी संख्या क्या है, y है। यानी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। तो आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना। पहली संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी y, दोनों का जोड़ बोल रहा है कि 50 है, तो मैंने दोनों को x + y = 50 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। फिर बोल रहा है उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या का, है ना, दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या हम लोग क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या यक्स है ना। अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो 7/3 बराबर क्या कर लीजिएगा, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या है क्या, y है। दूसरी संख्या क्या है, y। यस, बहुत अच्छे। तो आपको करना क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में x का करोगे तो 7x हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 3 बराबर का y। अब क्या कर लोगे, इसके बटा में कुछ भी ना हो तो 1 लिख लोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 7x बटा में, है ना, बटा में 3 कर लेते हैं, चलो उधर ही कर लेते हैं, बराबर 3y। लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बन जाएगा, वैसे भी बन जाता है। 7x ये प्लस है, इसको इधर लाओगी तो -3y बराबर का क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2। यानी पहला प्रश्न x + y = 50, दूसरा आपका निकल के आया समीकरण 7x - 3y = 0। दूसरा दो समीकरण निकल कर आ गए। अब ये क्या करना होगा, दोनों समीकरण को हल कर दीजिएगा, दोनों समीकरण को क्या करिएगा, हल करिएगा। तो थोड़ा सा इधर देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो लिखिएगा x + y बराबर का 50, पहला समीकरण है। दूसरा में है 7x - 3y = 0, ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, मैनेज करिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा होता है, और यहाँ पर 3y है, यानी 3 है कांस्टेंट के रूप में। तो 3 का क्या करिएगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाला में। तो लिखिएगा समीकरण, है ना, लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 3 से, किससे, 3 से गुणा कर जोड़ने पर, है ना, गुणा कर क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए जैसे समीकरण एक ये हो गया, समीकरण 2 ये है, इसका 3 का गुणा करिएगा, उसके बाद जोड़िएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों में चिन्ह एक जैसा होता, दोनों माइनस माइनस होता तो घटाने पर, दोनों प्लस प्लस होता तो घटाने पर। यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ने पर लिखिएगा। तो लिखिएगा जोड़ने पर, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3x, इसमें करिएगा तो +3y बराबर हो जाएगा 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150। ये हो जाएगा 7x है, ये माइनस हो जाएगा 3y बराबर का 0।
जितना देखो प्लस है उतना ही माइनस है, जोड़िएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 3 10 x बराबर हो जाएगा 150 यानी 150। देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 10 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भागा करेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 150 बटा का 10। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी x का मान निकल कर आ गया दोस्तों 15। यानी पहली संख्या क्या थी, 15 थी। पहली संख्या क्या थी, 15 थी। अब दूसरी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस वाले में समीकरण 1 में मान रखना होगा, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1, लिखिएगा समीकरण ऊपर ले लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ज्यादा लड़कियां मत बोलो मैं तो तोड़ देंगे हम तुम लोग को, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखिएगा, तो x का मान रखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 15, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखिएगा 15, और यहाँ पर प्लस y है तो लिख दीजिएगा प्लस y बराबर का कितना है 50, तो लिख दीजिएगा 50। यहां तक बोलो, किसी भी गर्ल्स या बॉयज को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को। चलो आगे बढ़ते हैं। तब ये हो जाएगा, देखो प्लस है, उसको उधर ले जाओगे तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, तो y बराबर घटाकर बोलो 35, यानी दूसरी संख्या क्या निकला 35 निकला। तो पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या क्या निकला 35। यहां तक उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होगे। उतार लेना एक बार, जब सभी लोग फटाफट से नोट करो। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 306 और 567 का मौसो निकाले। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करना है, आपको प्रयोग करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला संख्या दे रखी है, तो लिखेंगे पहली संख्या यानी a बराबर, पहली संख्या a बराबर कितना दिया है बेटा, तो एक दिया है 657, तो पहली संख्या 657 हम लोग मान लेंगे, है ना, कोई दिक्कत किसी को। दूसरी संख्या इसमें मान लेंगे हम लोग, दूसरी संख्या जो दे रखी है हाँ वो b है और वो 306 है। तो बताओ इसमें बड़ा संख्या कौन है 657। इसका मतलब कि a ग्रेटर b लिख सकते हैं हम लोग, a ग्रेटर b ऐसे लिख सकते हैं, यानी a बड़ा है किससे, b से। तब यहां पर क्या लागू होगा, यूक्लिड विभाजन, लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एल्गोरिथम बोला था कि प्रमेयिका बोला है, या प्रमेय लिख लो, छोड़ो प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं, प्रमेय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या मिला प्रमेय से हमें यही मिलता है a बराबर BQ प्लस R, जहां कंडीशन बोलिएगा, जहां 0 है ना, 0 लेस देन R, ठीक है, 0 लेस देन R ग्रेटर B हो, ठीक है, इस तरह से कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए a का मान बताओ क्या लिखोगे, 657 बराबर b का मान 306 गुणे कितना से गुणा करोगे, 2 से कर दो और शेषफल बच जाएगा 45, क्योंकि देखो इसका 2 से गुणा करोगे तो 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, यानी 612 हो जाएगा। और 612 में आपको क्या करना होगा, है ना, प्लस 45 जोड़ना होगा, ठीक है। तो 612 में प्लस 45 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो आ रहे हैं, रुक जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं। 657 बराबर 306 गुणे 2 प्लस 45, इतना कर लीजिएगा तो 657 आ जाएगा। अब क्या करिएगा, b को क्या बनाते हैं हम लोग, a बनाते हैं, तो 306 बराबर लिखेगा कितना
45 गुणे कितने 6 प्लस 36 लिखिएगा। 45 में 6 का गुणा करिएगा आप प्लस 36 करिएगा तो 306 हो जाएगा। फिर बी वाला को क्या बनाइएगा ए बना लीजिएगा, यानी 45 बराबर हो जाएगा जो 36 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 9 कर लीजिएगा। फिर इस वाले बी को ए बनाइएगा, 36 लिखिएगा तो 36 हो जाएगा 9 गुणे 4, 9 चौक 36 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 9, 900 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए। तो देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 900 बनाने का क्या है तरीका है, नियम है। उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लियर होंगे। तो दूसरा प्रश्न को सभी कैंडिडेट एक बार नोट कर लेगा, सभी लोग नोट करो फटाक से। आइए एक बार पढ़कर सुनाते हैं प्रश्न नंबर 3। करा द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करें, यानी इनके शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए x² प्लस 2x प्लस 7x है, प्लस 7x प्लस 10 के क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले इस 10 का क्या करिएगा फैक्टर करिएगा, ऐसा फैक्टर करिएगा दो भाग में कि या तो जोड़ा जाए तो 7x के बराबर हो जाए, यानी 5 गुणे 2, यानी 5 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर दोनों का गुणा करिएगा तो 10 हो जाएगा, और यदि दोनों को जोड़िएगा तो 7x भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x को कॉमन करिए, तो x को कॉमन करिएगा तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 को कॉमन करिएगा तो हो जाएगा x प्लस 5, ये दोनों हो जाएगा। ये दोनों देखिए बराबर है, दोनों को कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 5 और इधर हो जाएगा x प्लस 2। ये ध्यान में जरूर रखिएगा बात कि x प्लस 5 इधर जितना होगा इधर भी x प्लस 5 होना चाहिए। यदि दोनों बराबर होगा तो आपका गुणनखंड जो है वो सही बन रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बराबर क्या करना है शून्य मान लीजिएगा, यानी 0 मान लीजिएगा। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर का 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। एक को अल्फा मान लीजिए, यानी अल्फा बराबर माइनस का 5, तो एक को बीटा आप मान लीजिए, बीटा बराबर माइनस का 2। तो 2 शून्यक हमने ज्ञात कर दिया, एक अल्फा ज्ञात किया और एक बीटा ज्ञात कर दिया। तो यहां तक सभी लोग को समझ में आ गई होगी, इसको एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने वाले हैं। 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम लोग। नोट कर ली खुशबू, बहुत अच्छे बेटा। चलिए आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ेंगे। करा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो पहले आपको एपी ज्ञात करना है, और एपी ज्ञात करने से पहले आपको तीसरा पद समझना है। तो देखो पहले एनवा पद समझो। तो एनवा पद जो होता है एन बराबर है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद हो गया। यदि कह रहा है तीसरा पद तो लिख दोगे A3 बराबर ए प्लस, यहाँ देखो 3 में से घटेब तो 2D, समझ में आ गल। तो कह रहा है कि तीसरा पद जो है 5 है, 5 ना बोला हो, तो 5 लिख दोगे तो 5 बराबर ए प्लस 2D, समीकरण बना 1। वही तरह से कह रहा है कि 7वां पद 9 है। ठीक है, 7वां पद क्या है 9 है, बैठ जा कंचन। 7वां पद 9 है तो हो जाएगा एन बराबर, यानी पहले एनवा पद लिखोगे तो एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7वां पद 9 है तो ए 7 लिख दोगे, 7वां पद लिखोगे पहले ए 7 बराबर ए प्लस
7 माइनस 1 यानी हो जाएगा 6D। तो ये कह रहा है कि सतवा जो पद है ना वो 9 है, तो लिख दोगे यहाँ 9 बराबर a प्लस 6D। समीकरण हो गया 2। 1 और 2 के घटाने पर का है कि दोनों में चिन्ह प्लस प्लस बा, एहू में आए करे पहले भी प्लसे प्लस बा, तो समीकरण 1 और 2 के घटाने पर लिख बजा। तो इधर देखिएगा सभी कैंडिडेट लिखेगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो घटाइएगा तो हो जाएगा, देखो ध्यान से सभी लोग, तो हो जाएगा a प्लस 2D बराबर 5। ये वाला को लिखिएगा दूसरा समीकरण को a प्लस 6D बराबर कर 9। अब घटाइएगा तो चिन्ह बदल दीजिए, हाइयो माइनस हाइयो माइनस हाइयो माइनस, तब माइनस हो गया तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। आई 6D माइनस 2D प्लस में बा तो घट जाई तो का हो जाई 4D माइनस में, हाई एम से घटी 9 माइनस 9 5 तो -4। ये गुणा करता -4 गुणा करता डी में, उधर जाई तब भाया करी तो डी बराबर -4 बटावे -4, माइनस से माइनस कटल 4 से 4 कटल, डी का मान निकल के का आयल 1। जब डी का मान आपको पता चल जाए 1 हो गया या 2 हो जाए जो भी मिले, बस ओकर बाद समीकरण 1 में रख दोगे। तो लिखोगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, कोई लड़कन के डाउट बा यहाँ तक? कोई भी बच्चों को डाउट नहीं रहा है? ठीक, बहुत अच्छा। तो हो जाएगा 1 यानी a प्लस 2D बराबर 5। तो a का मान हो जाएगा a प्लस 2 गुणे d का मान 1 बराबर 5। a प्लस 2 में 1 का गुणा करोगे 2, बराबर का हो जाएगा 5। तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करब तो कितना हो जाए, यानी पहला पद क्या होता है a, पहला पद क्या निकला बोलो ना, बहुत अच्छे। डी का मान कितना निकला, बहुत अच्छे। ठीक है, अब कह रहा है कि एपी बताओ, तो देखो जी पहला पद ए होता है, सही बात है, तो पहला पद ए होता है तो ए का मान 3। दूसरा पद क्या होता है बता बचवा, बहुत अच्छे, ए प्लस डी होता है, तो ए का मान 3 और डी का मान 1 यानी 4 हो गया। तीसरा पद क्या बताएगा, हाँ जी ये तीसरा पद a प्लस 2D, बहुत ही सुंदर, ए का मान 3 प्लस 2 गुणे 1, हालांकि तो 3 2 5 हो जाएगी, पहला हो। चौथा पद बोलो, जोर से बोलो, a प्लस 3D, ननिया के में ननाए रहा सन 3D, एगो कही 3 तो एगो कही 2 3, बुढ़बा के साफ बोलोगे a प्लस 3D, ठीक है। तो a का मान हो गया 3 प्लस 3 गुणे d का मान 1, तो 3 प्लस 3 जोड़ दे बता कितना, तो लिखबा बचवा r इन AP, यानी यह AP में है, और जब है तो कौची कौची होगा, तो 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, डॉट 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 लिख लिया सब, यही तुम्हारे AP भयल। समझ में आया बात? ये 2 नंबर का प्रश्न था, सभी लोग फटाफट से उतारो। प्रश्न नंबर 4 है, जल्दी से करो, आगे प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे। तब वो कंचन समझ में आवत है, तब वो सफल आवत है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ना है, 5। दो सवाल दो रे लड़की, सवाल दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। करा के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3
बराबर 0 के मूल्य बराबर है, यानी मूल्य बराबर के लिए के का मान बताना है। कह रहा है कि समीकरण जो है वो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य बराबर है, यानी मूल्य बराबर का मतलब हो गया कि d का मान 0 है। d का मान क्या है? 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? k का मान क्या करना है? बताना है। तो चलिए बता देते हैं हम लोग k का मान। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मूल्य जब बराबर होगा तो उस समय विवेकतर का मान 0 होता है, यानी d का मान 0 होता है। और d जो होता है डिटर्मिनेंट को बताता है। किसको? डिटर्मिनेंट को। ये ध्यान में रखिएगा। तो हो जाता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट के लिए, यानी विवेकतर के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, देखो ध्यान से। d बराबर b² माइनस 4ac। क्या परेशान है राहुला? क्या परेशान है तुम? नाक तोड़ देंगे तुम्हारा। यानी d का मान तुम्हें क्या करना है? 0 कर लेना है, क्योंकि विवेकतर d का मान यहाँ पर 0 करना है, क्योंकि मूल्य क्या है? समान है। तो b का मान यहाँ पर रखना है। b का मान क्या है? k है। तो लिख दोगे k² माइनस 4 गुणे a का मान क्या है? 2 और c का मान क्या है? 3। तो लिख दोगे 3। अब देखो यहाँ पर रानी ऊपर देखो 0 है तो 0, k² करोगी तो k² माइनस 4 3 12 दूला के 24, ऐसे 24 लिख दोगी। अभी देखो ये माइनस में है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लस का 24 बराबर k²। क्या बता रहे सपना? क्या थोड़ा परेशानी बढ़ गया? स्क्वायर कुकुर माछी काट रहा है। इधर देखो के बदमाशी, k² बराबर 24, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, तो लग जाएगा रूट में 24 बराबर k। अब यहाँ पर जब भी रूट लगता है ना तो प्लस और माइनस दोनों लगता है, ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा प्लस माइनस दोनों। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूला के 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूला के 24, यानी 24 का गुणनखंड कर दिए। 2 दूला के 4 से 12 दूला के 24। देखो 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बने उसको बाहर करो। तो जोड़ा बना तो 2 को बाहर कर लोगे तो प्लस माइनस 2 रूट में 6 बराबर k, यानी k का मान हो जाएगा एक बार प्लस में 2 रूट में 6 और एक बार माइनस में 2 रूट में 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो k का मान निकल कर आ गया। कोई दिक्कत? अरे बोलो यस। ऐसे तरह से हम लोग बोर्ड को कवार देंगे। बस तुम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, बल लगाकर रिवीजन करो। मॉडल पेपर बहुत बड़ा सवाल नहीं है। बोर्ड के लिए 2 नंबर पाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा प्रश्न, और नहीं थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लुढ़क भी जाओगे, फेल भी हो जाओगे, बता दे रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखो और समझ कर पढ़ाई करो। और वीडियो समझ में आए तो लाइक करना सभी लोग। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिख दिया। चलो जल्दी से करो नोट।